है फ्रेंड्स, आप लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार दरोगा प्री के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा पेड कोर्स में टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है उसका टेस्ट नंबर 19 का डिस्कशन रहे हैं। अगर अभी तक आप 1 से 18 तक नहीं देखे हैं तो उसका हम टेस्ट सीरीज का अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यही ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा एक हर शनिवार को बिहार दरोगा का जो स्पेशल बैच चलता है उसमें टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया जाता है, उसका भी हम डिस्कशन कराते हैं। उसमें कुल 21 टेस्ट हो गया है, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 1 आया है बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज, उसका भी डिस्कशन कराते हैं। उसका अभी टेस्ट सीरीज जो हुआ है 3 टेस्ट सीरीज का हम डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये बिहार दरोगा में बहुत लाभदायक टेस्ट सीरीज होगा। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत लाभदायक होगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था? तो प्रोटोकॉल जो है जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हुआ था 2003 में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक से कितने दिन के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए? बताना है आपको कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है लोकसभा के प्रथम बैठक के कितने दिन के अंदर उसको अनुमोदित करना अनिवार्य है। ये अनुमोदित करना है 30 दिन के अंदर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी या स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? बताना है आपको कि किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी या स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। ये कहा जाता है काली मिट्टी को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेबेल योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें बताना है कि वेबेल योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। दिया गया है 14 जून 1945 को वेबेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि सही है। इसमें 21 राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया था, ये भी सही है। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने भाग लिया था, ये भी सही है। अंग्रेज की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था, जो कि गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये डी नंबर जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाधिवक्ता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देख लेते हैं, दिया अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो कि सही है। देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, जो कि ये गलत है। ये सर्वोच्च विधि अधिकारी नहीं होते हैं, राज्य के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की आहर्त रखते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये किया गया था 99वां संवैधानिक संशोधन के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताना है कि राज्यों के लिए समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्वावोहर झील किस राज्य में अवस्थित है? बताना है कि त्वावोहर झील जो है कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोमन निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बताना है कि गोमन नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। ये सहायक नदी है सिंधु की। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जौ का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? बताना है कि जौ का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? बताना है आपको कि देश के पहला मुख्य चुनाव आयुक्त महिला कौन थी। ये थी श्रीमती BS रामा देवी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। यह संकेत है बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एडम एस सेब, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मद्रास के रैयत बाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? बताना है कि मद्रास में रैयत बाड़ी बंदोबस्त जो लागू हुआ था उसमें कौन कौन संबंधित है। तो देख लेते हैं कौन संबंधित है। तो मुनरो। इसका जो आंसर हो जाएगा, मुनरो ने इसको लागू किया था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, जिसे जनवरी 2023 में सभी श्रेणियों में से सर्विस सेंटर श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है। ये प्रथम स्थान दिया गया है पावर ग्रिड को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है?
बताना है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता है जो घास के मैदान में खेली जाती है। तो ये खेली जाती है विंबलडन। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो क्रम हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले महाराष्ट्र होगा, तब हो जाएगा उड़ीसा, तब हो जाएगा आपको राजस्थान, तब झारखंड। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय के एक पहल है। इसमें बताना है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है किस मंत्रालय की पहल है। ये मंत्रालय है इसका शहरी विकास मंत्रालय। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने कृषि उपजों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। ये घोषणा जो की जाती है 23 उपजों के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोरीवाली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। बताना है आपको कि बोरीवाली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में सर्विस रोटेशन होता है। ये वॉलीबॉल में जो सर्विस रोटेशन होता है उसको कहा जाता है घड़ी की सुई घुमाने की दिशा में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया है, यहाँ सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में दिया गया राष्ट्रीय खेल, यहाँ दिया गया देश। कौन से राष्ट्रीय खेल किस देश का है बताना है। फुटबॉल दिया गया है पहला। फुटबॉल जो है ब्राज़ील का है। हॉकी जो है पाकिस्तान का है। फुटबॉल या शतरंज जो दिया गया है ये रूस का है। उसके बाद बैडमिंटन मलेशिया का है। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 जो किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है ए में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है। M1। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह का वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये पाई जाती है मीथेन। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः अधातुओं चमकीली नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन से अधातु चमकीली होती है। बताना है कि अधातु चमकीला नहीं होता, लेकिन एक कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है। ये चमकीला होता है आयोडीन। इसका जो आंसर है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एलिफेंट विलेज कहाँ बनाया गया है। तो पहला एलिफेंट विलेज जो बनाया गया राजस्थान के आमेर में बनाया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। बताना है कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है जिसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। ये नहीं गुजरती है बोलीविया से। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है। बताना है कि एक कोशिका जो होता है सर्वाधिक पाए जाने वाले उसमें पदार्थ कौन सा होता है। तो इसमें पदार्थ जो ज़्यादा होता है प्रोटीन होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। ये विभक्त होती है मेडागास्कर के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है। तो ये की जाती है कृमि में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है। बताना है आपको कि बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है MV सुचिंद्र कुमार को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। बताना है कि जो 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है उसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान उसमें 126वां है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के पहले 6 महीने के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। ये संभाली है स्वीडन ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसके उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। ये ज्ञात की जा सकती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम किस शहर में शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया नई दिल्ली में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सूफी संत ने बंदावाज की उपाधि धारण किए थे। तो ये उपाधि जो धारण किए थे वो थे सैयद मोहम्मद गैसुदराज। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुलासा बाउंड्री परियोजना को सरकार से मंजूरी मिल गई। कुलासा बाउंड्री परियोजना किस राज्य से संबंधित है।
तो ये संबंधित है कर्नाटक से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था मुल्तान पर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया है? तो ये पहल लॉन्च किया है मध्य प्रदेश में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें का नियंत्रण होता है? तो ये नियंत्रण होता है आइरिस द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और मिस्र ने जनवरी 2023 में किस शहर में विशेष बलों की शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात प्रथम आयोजन करने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया है उदयपुर में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैगनी और लाल फ्लाइनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन AIF ने किस राज्य में भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है तमिलनाडु में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताना है आपको कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो ये होती है फीमर। इसका आंसर बी हो जाएगा। स्टेपी सबसे छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पक्षियों को अपनी लाल सूची बनाने की घोषणा की? ये घोषणा किया है केरल ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है गोवा में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में किसे चक्र कहा जाता है? बताना है कि मौर्य काल में चक्र किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था प्रांत को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजनीतिक पार्टियों में से कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? बताना है कि इसमें कौन सी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी है। आम आदमी पार्टी अभी मान्यता मिला है, नेशनल पीपुल पार्टी इस भी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये भी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अभी खत्म कर दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या होती है 0 होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? इसमें कौन सा है जो बायोगैस का घटक नहीं है? तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड घटक है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये घटक नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में किस राज्य सरकार ने जल सहयोग पर इजराइल के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है हरियाणा ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो है कार्बोहाइड्रेट है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 और 2 रुपये के सिक्के किससे बनते हैं? तो 1 रुपया और 2 रुपये का सिक्का जो बनता है वो बनता है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, PDF का पूर्ण रूप क्या है? बताना है आपको कि PDF का पूरा रूप क्या होता है। तो PDF का पूरा रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एंजियोस्पर्म। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या है? तो हवा में नमी का अवशोषण की प्रक्रिया जो है उसे कहते हैं डेलक्वेसेशन। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, UNDP की मानव विकास सूचकांक में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये भारत को जो रखा गया है वो श्रेणी है मध्य मानव विकास श्रेणी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व कौन है और अंतिम तत्व कौन सा है? इसमें बताना है कि न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिए थे उसमें पहला तत्व कौन सा था और अंतिम तत्व कौन सा था। तो उसमें पहला तत्व जो था वो हो जाएगा हाइड्रोजन और अंतिम तत्व जो था थोरियम था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है आपको कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएगा सचिंद्र सन्याल। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी और उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब की दूरी पर बनेगा और क्या होगा? तो ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और आभासी बनेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रजत मछली होती है? तो रजत मछली सिल्वर फिश जो होता है ये होती है कीट इंसेक्ट होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब जो है ये शुरू किया गया था G7 द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र बताना है। तो ये इसका सही सूत्र जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया? तो ये सम्मान दिया गया था तमिल भाषा के लिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग है। तो अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग कहा जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अशुद्ध प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को कहाँ से हरी झंडी दिखाई थी? ये हरी झंडी दिखाई थी बनारसी से। इसका जो आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं तो कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं विविपेरी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेनिन का श्रवण करने वाला अंग होता है। तो रेनिन का जो श्रवण करता है वो अंग होता है अमाशय। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? बताना है आपको संस्कृत का शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 2005 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? ये जो की जाती है गलनांक बिंदु पे की जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? बताना है कि रिंग ऑफ फेंस का नीति का संबंध किससे है? तो ये संबंध हो जाएगा इसका वारेन हेस्टिंग से। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? बताना है आपको कि हरिश्चंद्र पहाड़ी जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र होता है। बताना है आपको कि जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र कहाँ होता है? तो ये होता है मीसोसोम में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंटार्कटिका पे पहुंचने वाले पहले भारतीय रामचरण थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा स्थलाकृति है जो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है फियोर्ड। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर फियोर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में मराठा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बना? ये बना था बालाजी बाजीराव के काल में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ओवन की कार्यप्रणाली के पीछे की परिघटना क्या कहलाती है? तो इसकी पीछे की घटना कहलाती है जूल का तापन प्रभाव। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? ये घोषणा जो किए थे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर सूर्य सेन ने किए थे। आगे जो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है इसको हम स्किप करेंगे, फिर आप अगला देखेंगे जीके जीएस का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस शासक एक नए धर्म का स्थापना करना चाहता था? यह स्थापना करना चाहते थे अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेंसी टट ने किस घटना को 1760 की क्रांति की संज्ञा दिए थे? तो 1760 की क्रांति को दिए थे मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य में पंचायती राज नहीं है? यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ नहीं काट देना है। क्वेश्चन होगा वर्तमान में किस राज्य में पंचायती राज है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा मणिपुर। यहाँ नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज लागू नहीं है। इसके अलावा एक दिल्ली में भी केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें पंचायती राज लागू नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये मिलता है कल्प सूत्र से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1633 में उड़ीसा में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून कहा जाता है? तो जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है बताना है। तो ये कहा जाता है सूरजमल को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर की उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसके उत्खननकर्ता जो थे SR राव थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून पूर्व की वर्षा के किस राज्य में नर्वेस्टर भी कहा जाता है? बताना है आपको कि मानसून पूर्व की वर्षा जो होती है
वो किस राज्य में नार्वेस्टर के नाम से उसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उड़ीसा में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय होने का प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये चर्चा है अनुच्छेद 243 बी में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दस्तान अमीर हज्जा की चित्रांकन किसने किए थे? तो इसका चित्रांकन किए थे अब्दुल सम्मद। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था जहाँ कोई विधि नहीं है वहाँ कोई स्वाधीनता नहीं है, इसलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व आवश्यक है, विधि ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये कहे थे जॉन लॉक ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से नहीं लगता है? इसमें बताना है कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से अपना सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाला 5 राज्य है। कौन कौन सा है? तो असम है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। सबसे लंबी सीमा रेखा कौन साझा करती है? तो पश्चिम बंगाल करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मणिपुर, बी में दिया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय स्तर पर किस किस समुदाय आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजनन विविधता का मापन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है अल्फा विविधता के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में पुत्री को दुहिता कहा गया है? बताना है कि दुहिता किस वेद में कहा गया पुत्री को? तो ये कहा गया है ऋग्वेद में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।